Hi, good afternoon, Dr. Ashok. गुड आफ्टरनून। You are मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी और आपकी इतने साल प्रैक्टिस है और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने क्या देखा है कि कई लोग हैं, उनके पैर देखते हैं, कई स्पेशली पैर में देखते हैं, कई बार हाथों में भी देखते हैं, मगर पैरों में स्पेशली लोअर पार्ट वाले पैर में देखते हैं कि हरी 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 नसें हैं और कई बार वो इतना गंदा लगता है कि जैसे स्किन का कलर गोरा है और एकदम वो हरी 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 नसें ऐसे करके अजीब सा लगता है। तो ये क्या होता क्या है ये? देखिए, इसको ना वेरिकोस वेन बोला जाता है। अच्छा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो काफ मसल्स है ना, हाँ हाँ वो इनसफिशिएंट जब वर्क करता है ना, हाँ तो नीचे से वो पंप नहीं कर पाता है ब्लड को, ताकि वो ऊपर हार्ट तक आसानी से जा पाए, तो वो स्टे होने लगता है, रुकने लगता है वहीं। अच्छा। तो जब वो रुकता है तो जो वेन्स है हमारे, वेन्स क्या होते हैं, डायलेट होने लगते हैं। हाँ। अब वेन्स जब डायलेट होते हैं अच्छा। तो उसमें जो है सो वो जो ब्लड है, जो यूटिलाइज्ड ब्लड है, वो ग्रीन ग्रीन सा वो दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि कई बार तो ऐसे सीधी सीधी, कई बार वेरिकोस वेन इतना ज़्यादा होता है कि गुच्छे गुच्छे जैसे भी दिखने लगते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें गुच्छे भी पड़ जाते हैं। तो जिनका काफ मसल्स जितना कमजोर रहेगा, ठीक है, उनको जो है सो उतनी ही जो है सो अधिक दिक्कत आएगी। अच्छा। या जैसे कोई मान लीजिए कि लंबे टाइम तक खड़े होकर काम करता है। हाँ। जब कोई खड़े होकर काम करता है, ओके। या लॉन्ग सिटिंग भी अगर वर्क करता है, तो क्या है कि अब ब्लड को नीचे से ऊपर जाना आसान काम नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, ग्रेविटी हमेशा वर्क कर रही है, वो नीचे खींच रही है ना। ओके। अच्छा, और ब्लड को ऊपर जाना है। अब ऊपर जाने के लिए जो है सो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। वो एक्सटर्नल फोर्स जो है काफ मसल्स लगाता है। अच्छा। और जिनकी काफ वीक है, तो अब वो फोर्स नहीं लगा पाएगा। अच्छा, जब फोर्स नहीं लगा पाएगा तो ब्लड स्टे होने लगेगा वही। और उस जो वेन्स है, उसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, उसमें अच्छा। वाल्व लगे हुए होते हैं। ओके। और वो वाल्व डायलेट होने लगते हैं। जब वाल्व डायलेट होंगे तो धीरे धीरे करके समय के साथ और जो है सो उसका फ्लो घटते चला जाएगा। मैं आपको रोकना चाहूँगा। हाँ। आपने अभी बताया कि एक ऊपर नहीं जा पा रहा और वॉल्व्स डायलेट हो रहे हैं, तो वॉल्व डायलेट होने का क्या मतलब है? ये थोड़ा हिंदी में समझाइए, मतलब इजी लैंग्वेज में समझाइए हमारे दर्शकों के लिए। वाल्व डायलेट होने का ये मतलब है कि आप देखेंगे कि वो जो वेन्स होते हैं इलास्टिक नेचर का होता है। ठीक है। पाइप की तरफ हुआ, इलास्टिक हुआ, उसमें बीच में ऐसे वाल्व लगे हुए हैं ताकि इधर से जो ब्लड जाए, ठीक है, जब वो पहुंच जाए तो उसको फिर वो क्लोज कर दे, फिर वो नीचे ना रिटर्न ना आ पाए। अच्छा। है ना। अब वो डायलेट हो गया, इधर से फोर्स कम है, तो जितना चढ़ा फिर वो ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेती है। अच्छा। ठीक है। अब वो नीचे खींची, इसके वजह से उस पर प्रेशर बनने लगा। अब जो इलास्टिक नेचर का है, उस पर अगर लगातार आप प्रेशर दिए रखेंगे, तो क्या होगा, परमानेंट डायलेशन में आ जाएगा। जैसे आप देखिएगा रबर को, रबर एक टाइम तक खींचिएगा इसको, फिर छोड़ दीजिएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर उसको लंबे टाइम तक ऐसे खींच के ही रखिए रबर को, जब खींच के रखेंगे और छोड़ेंगे तो वो कुछ तो आएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं आएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। हाँ, वो बड़ा सा ही रह जाएगा। ठीक उसी तरह ये भी वेन्स है। ये भी इलास्टिक नेचर का होता है। जब लंबे टाइम तक डायलेट रह जाता है तो फिर वो वापस रिवर्स नहीं आ पाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। अच्छा। इसीलिए आप देखेंगे कि लोग जो है सो इलाज कराते रहते हैं और किसी का ठीक नहीं होता है ना। वो कई माध्यम यूज करते हैं जैसे ठीक होने के लिए, अलग अलग पैथी में जाते हैं, लेकिन देखिए कि वो वहीं के वहीं रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो जो उनका जो शुरुआती टाइम होता है ना, अगर कोई शुरू में सही इलाज हो गया तो ठीक हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर मान लीजिए कि शुरू में ही कोई मेडिसिन ले रहा है, मेडिसिन से चीज़ें ठीक होती नहीं है। हाँ, कहते हैं कि वेरिकोस वेन्स की ये दवाई ले रहे हैं, वो बहुत सारी मार्केट में दवाएं हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उससे ठीक नहीं होता है? ठीक नहीं होता है ना। मेनली थोड़ी बहुत दर्द वगैरह कम हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि अब ठीक हो रहा है। पेन किलर टाइप में कुछ होता होगा उसमें। जैसे पेन किलर कोई दे दिया, कोई ब्लड थिनर दे दिया कि जो है क्लॉट न बने, इस तरह का। तो अब ये बताइए कि मान लीजिए कि कोई इंसान है या हमको वेरिकोस वेन हो चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि एक सिंपल लैंग्वेज में बताएं स्टेप। ऑप्शन 1, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पांचवा तरीका, क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो थोड़ा बताएं। उसको ठीक करने का है ना। हाँ।
तो देखिए पहले ना मैं इसके कुछ लक्षण बता देता हूँ कि क्या-क्या लक्षण आते हैं इसमें और उन सब चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे। हाँ, तो पहला देखेंगे कि नसें फूली-फूली सी दिखेंगी, हाँ, है ना? हाँ, दिखती हैं। अच्छा, कई लोगों के पैरों में स्वेलिंग भी आ जाते हैं, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, अच्छा, कई लोगों के पैरों में जैसे नमनेस आ जाता है, हाँ, आ जाता है। जलन आ जाता है, हाँ, हाँ, पेन रहता ही है ना? रहता है। हाँ, कई बार जब लंबे टाइम तक ये दिक्कत रह जाती है तो डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है। जो डीपली सिचुएटेड वेन है उसमें थ्रोम्बस बन जाते हैं, क्लॉट बन जाते हैं। अच्छा, ओके। तो वो भी। अब रह गया कि इसको आपने जैसे पूछा कि क्या-क्या ऑप्शन है इसको ठीक करने के। हाँ, हाँ, तो देखिए, ये प्रॉब्लम जो है मैकेनिकल प्रॉब्लम है मेनली। मैकेनिकल है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे ब्लड में किसी न्यूट्रिशन की कमी हो गई है या कि तो उसके वजह से हो रहा है। ये होता ही है मेनली काफ मसल्स की वीकनेस की वजह से। तो हमारा जो काफ मसल्स है ये अगर वीक हो गया तो नीचे से पंप ही नहीं कर पाएगा। और इसको बोला जाता है बॉडी का जो है सो पेरिफेरल हार्ट, मतलब सेकंड हार्ट इसको बोला जाता है, दूसरा हार्ट है ये आप बता रहे हैं कि ये जो काफ है हमारा ये सेकंड हार्ट के बराबर है। क्योंकि नीचे से जो है सो वेनस ब्लड को कौन पंप करेगा? ऐसे खड़े हैं तो आसानी से तो ऊपर आएगा नहीं। तो वही पंप करता है। सही बात है। तो उसकी हेल्थ सबसे जरूरी है। तो उसकी हेल्थ के लिए क्या करना है? रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, है ना, पहला प्राइमरी काम है। अगर किसी का मसल्स स्ट्रेच है, उसके लेंथ बराबर है तो वो अच्छे तरीके से वर्क करता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है उसकी स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा, उसके बाद आता है जो है सो जैसे स्टॉकिंग, ठीक है। किसी को लंबे टाइम तक काम करना है तो स्टॉकिंग लगाए हुए तो एक वो प्रेशर दिए रहता है। मतलब कोई मोजा स्पेशल पहनना होगा। मतलब वो उसमें कंप्रेशन फोर्स रहता है पूरे यहाँ थाइज तक वो रहता है। तो क्या कंप्रेशन होने से ब्लड फ्लो सही हो जाता है? जैसे वो कंप्रेस करके रखता है तो क्या होता है कि वेन्स को डायलेट होने का चांस थोड़ा कम मिलता है। तो जो उसकी प्रोग्रेशन है उसको स्लो कर देता है। ऐसा नहीं कि ठीक हो जाएगा उससे, लेकिन जो प्रोग्रेस कर रहा है समय के साथ जो बढ़ रहा है तो थोड़ा कम बढ़ेगा। अच्छा, कंप्रेशन स्टॉकिंग से, है ना। अच्छा, उसके बाद जो है सो इलिवेशन, जैसे आपने ऐसे इलिवेट करके रख दिया, पैर के नीचे 2-3 तकिया लगा के रख रहे हैं सोते वक्त, तो ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशन हो गया। ग्रेविटी नीचे खींच रही है ऐसे, तो ऐसे ड्रेन होके वो धीरे धीरे जो ब्लड वहाँ इकट्ठा 45 डिग्री पे ऐसे लगा के वो 45 डिग्री के आसपास, तो वो फिर से मेन स्ट्रीम में आ जाता है, रिटर्न में आ जाता है। मान लीजिए कि हमको ये प्रॉब्लम है और मैं 45 डिग्री एलिवेट, तो क्या रात भर 45 डिग्री करके सोएंगे या कुछ समय के लिए? कुछ समय के लिए। आप रात भर वैसे सो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जब भी करवट लेना होगा कैसे लेंगे? नहीं हो पाएगा। या जैसे मान लीजिए जगे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तब कर लिए, है ना। सोते वक्त तो अपने आप वो अपना पोजीशन ले लीजिएगा, है ना। अच्छा, तभी हमने अमेज़न और कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पे ऐसी तकिया देखी थी जो 45 डिग्री एलिवेशन में पिलो में हेल्प करती हैं। हाँ, करती हैं। लेकिन वो जगे हुए टाइम में ही है, ऐसा नहीं कि मतलब आप नींद में हैं तो वैसे कैसे सो सकते हैं? नहीं सकता, नहीं सो सकता। वो एक फिर अलग बीमारी हो जाएगी। हाँ जी, करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए मेडिसिन का, है ना। तो मेडिसिन का यूज जो है सो ना के बराबर है, ठीक है। अच्छा, उसको आप ले न ले, हाँ टेम्पररी कुछ, जैसे किसी को पेन है ले लिया, थोड़े दिन के लिए कम हो गया, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली उस पर कोई वर्क नहीं है मेडिसिन का। अच्छा, ठीक है। और आप देखे होंगे कि जैसे जो मेडिसिन के नाम पे कुछ जैसे ब्लड थिनर दे दिए, है ना, या वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर दे दिए, है ना। तो जब तक वो रहेगा उसका असर ठीक है, फिर वो वैसे के वैसे होना है। अच्छा। उसमें परमानेंटली कुछ चेंजेस नहीं आने हैं। अच्छा, ओके। तो इसलिए सही टाइम पे एक्सरसाइज शुरू कर दे तो बच जाएंगे। अच्छा। नहीं तो समझिए कि जैसे लोगों को खराब है वैसे रहना ही रहना है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो दिक्कत है मेल की तुलना में फीमेल में ज़्यादा होता है। क्या मतलब, एक मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जो डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है, डीवीटी नहीं कहेंगे, हाँ, जैसे वेरिकोस वेन, सॉरी, तो ये वेरिकोस वेन्स की जो प्रॉब्लम है ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, एक तो रीजन है कि प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है ना, जो सारे मसल्स रिलैक्स हुए रहते हैं, है ना, जॉइंट्स रिलैक्स हुए रहते हैं,
अच्छा तो उसके इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ना वो थोड़ी सी पंपिंग कैपेसिटी घट जाती है। अच्छा। पंपिंग कैपेसिटी जब घटती है तो रिटर्न थोड़ा पुअर हो जाता है, जिसकी तो वजह से वेन्स डायलेट होने ये शुरू हो जाते जो हैं। ये प्रेगनेंसी में होता है ऐसा? हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, दूसरा फीमेल में वजह ये होता है कि जैसे हाई हील सैंडल जो पहनती हैं लेडीज लोग, हाँ तब हाँ हाई हील की वजह से क्या होता है कि जो हमारा पैर है आगे से ऐसे डाउन हाँ हाँ है ना, हील ऊपर उठा हुआ है। हाँ हाँ। अब हील ऊपर उठने की वजह से वो उसको बोलते हैं जैसे प्लांटर फ्लेक्शन में चला जाता है और ओके। उसके वजह से काफ मसल्स शॉर्टनिंग में चली जाती है ना। तो वो शॉर्ट हो गया, अब वो पंप ही नहीं करेगा, प्रॉपर पंप नहीं करेगा, तो वेरिकोस वेन धीरे धीरे समय के साथ होना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये ठीक है इसका डायरेक्शन की वी हैव टू बी केयरफुल, और स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनको हाई हील्स नहीं पहनना है, आप ये बता अगर रहे हैं। पहनती भी हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज करें, रेगुलर स्ट्रेच करें, उसकी ओके। स्ट्रेंथनिंग करें, है ना। ये नहीं कि केवल पहनते रहें और उसके लिए कुछ केयर नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आपने हाई हील पहना तो फिर आपको उसको जो डैमेजेस हो रहे हैं उसको रिवर्स करने के लिए भी एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। ओके ओके। अब मैं कुछ जो है एक्सरसाइजेज ऐसे करके भी बता देना चाहता हूँ कि कैसे अगर काफ मसल्स को स्ट्रेच करेंगे तो कैसे करेंगे, उसको क्या क्या ऑप्शन है स्ट्रेच करने का, है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो आप अभी बताना चाहेंगे? हाँ, अभी बता दूंगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं फ्रेम से बाहर आता हूँ, ठीक है, और आप जो है वो एक्सरसाइज बताएं। ठीक है, तो 1 मिनट बस आपको। ओके डॉक्टर अशोक, आप प्लीज एक्सरसाइज बताएं वेरिकोस वेन्स के लिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे जरूरी जो है वो जी काफ की स्ट्रेचिंग है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। काफ को स्ट्रेच करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे घर में बेड है, बेड पे ऐसे एक पैर बाहर करके और एक पैर ऐसे ऊपर करके बैठ गए, है ना। ठीक है। और देखिए इस पैर को ये जितना पीछे ले जा सके ये लेके जाएंगे, थोड़ी सी इसकी हाइट कम है, ये पीछे जाएगा, ये वाला और पीछे जाएगा, और पीछे जितना पीछे जा सकता है, और इसको सीधा रखेंगे। हाँ हाँ। और ये फिक्स कर लें, घुटने ऐसे इसमें टच होने चाहिए, जैसे ऐसे बेंड नहीं होने चाहिए अच्छा घुटने। अच्छा, ये सीधा। अब इसके बाद ये अंगूठे अपनी तरफ ऐसे खींचने हैं। अच्छा। ऐसे तो देखेंगे कि इसमें खिंचाव आएगा, पूरे काफ में भी आएगा, हैमस्ट्रिंग में भी आएगा, हाँ हाँ दोनों में। ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्ट्रेच करना है। हाँ हाँ। ये काफ मसल्स को 4 से 6 बार स्ट्रेच करेंगे। ओके ठीक है, पहला। अच्छा, दूसरा क्या करेंगे, अब इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या कर सकते हैं कि इसमें या तो गमछा ले लिए या एक थेराबैंड आता है, इलास्टिक बैंड, हाँ हाँ, है ना, लेके इस यहाँ से इसके बाद इसको ऐसे पंप करेंगे आगे की तरफ। गमछा, चादर, हाँ, दुपट्टा, गमछा, चादर, कुछ भी हो, दुपट्टा हो, है ना, ऐसे लेके इसको पंप करेंगे इस तरह से। ओके ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंकल पंप एक्सरसाइज। एंकल पंप एक्सरसाइज। ठीक है। ऐसे अगर बैठे हैं तो खाली खाली भी कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा। ठीक है, अपने फुट को ऐसे आगे की तरफ मूव करेंगे, पंजे को चलाएंगे, तो इसको 10 बार 20 बार जितना भी कर लें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, 2 एक्सरसाइज हो गया। अच्छा, तीसरा एक ये कर सकते हैं, जैसे एक काफ टाइट है तो इसको अपने हाथों से ऐसे पकड़े, है ना। ये देखिए दोनों थंब से इस तरह से पकड़ के इसको प्रेस दबाएंगे, यहाँ दबा के इसको ये साइड टू साइड ऐसे मूव करेंगे ताकि ये काफ मसल्स को मोबिलाइज हो। ओके। जैसे पहले लोग कैसे इसको मालिश करते थे, है ना, तो अब वो तो मालिश होती नहीं है। अपने से ऐसे पकड़े इसको ऐसे मोबिलाइज करेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए ऐसे पकड़ेंगे, इसको स्क्वीज करेंगे, ऐसे स्क्वीज मतलब दबा रहे हैं उसको, ऐसे दबाएंगे, है ना। तो काफ को ऐसे दबाएंगे। अच्छा, जो भी रिटर्न होगा वो बेहतर होते चला जाएगा ऊपर की तरफ। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अगर खड़े हैं, खड़े पोजीशन में कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ऐसे टोज पे हुए, फिर उसके बाद ऐसे हील पे हुए, ठीक है, ऐसे हील पे हुए, ऐसे टोज पे हुए। अच्छा, ऐसे तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है काफ की। हाँ, अच्छा, कैसे, जरा एक बार थोड़ा सा स्लो मोशन में थोड़ा सा बताइए। देखिए ऐसे टोज पे आए, हाँ ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ऐसे हील पे, अच्छा आगे वाला उठा दिए, फिर ऐसे पंजा उठा दिए, ओके ठीक है, ठीक फिर ऐसे, है ना, क्लियर है, क्लियर है। तो ये किए। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि इलिवेशन, जब भी लेटे तो पैर को ऐसे ऊंचे जगह पे रखें। मान लीजिए आप ये लेटे हैं तो वो आपका तकिया हो गया या एलिवेट कर दिया या कुछ भी, 45 डिग्री का एंगल, 30 टू 45 डिग्री के एंगल पे इसको रखें। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई ऑफिस में काम कर रहा है ना, हाँ जी, तो उसको तो दिन भर वैसे पैर नीचे लटका के कुर्सी पे बैठते हैं, लैपटॉप पे काम करना है, तो कभी कभी अगर हो तो जितना ऊंचा रख सके स्टूल रख लें आगे, पैर के आगे, ताकि कम से कम जो है सो ओके उस नीचे रहे, है ना, जितना
हार्ट के आसपास रहेगा उतना वो बेटर रहेगा, है ना। तो स्टूल पे रख लिया ऐसे, ठीक तो है। जैसे ब्लड थोड़ा इजी आएगा। हाँ, हाँ। नीचे है थोड़ा डिफिकल्टी से आएगा, हाँ जी, हाँ जी। है ना। राइट, तो राइट, ये चीजें कर सकते हैं। बहुत अच्छा। और इसके सिवाय और भी कुछ कर सकते हैं? हाँ, इसके सिवाय देखिए आप ये कर सकते हैं कि जो फ्रिज का पानी होता है, हाँ, हाँ। ठंडा पानी, बिल्कुल ज्यादातर लोग पानी, हाँ अच्छा। गलती क्या करते हैं कि गर्म पानी की सिकाई करने लगते हाँ, हैं। सभी लोग गर्म पानी पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा गर्म पानी गर्म नमक पानी डाल के कर लो। एकदम गर्म पानी में पैर हाँ, रखो, यही तो होता है भाई। यही तो करना हाँ। क्या है कि जैसे ठंडा पानी लिए हाँ, उसमें दोनों पैर एक साथ डाल दिए, हाँ, हाँ। ठीक है। और उसमें जब डाले रखेंगे तो ठंडा की वजह से सारी चीजें कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, सिकुड़ेंगी। हाँ, जब कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो वहां से जो भी जो ब्लड पहले से स्टे कर रहा है वहां से दूर हटेगा, वो हाँ, करेक्ट जाएगा, है ना। तो एक ये उपाय कर सकते हैं, ठंडे पानी से, ठंडे पानी से। गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी। ठंडा पानी, ओके, ये बड़ी अच्छी चीज बताई हाँ। आपने। तो ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि गर्म करेक्ट, पानी गर्म पानी यूज इस्तेमाल कर करते हैं। लेते हैं। ठीक है, अच्छा। बस इतना कर लें, ठीक है। आपकी ये दिक्कतें जो है सो अगर बहुत ज़्यादा है तो वहीं रुक जाएंगी, अगर शुरुआती है तो ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ये मतलब आपने इतना उसके बारे में बताया, क्यों होता है, कैसे होता है और उसको ठीक करने का उपाय क्या है। और कई हम लोग का जो मिथ्स हैं कि गर्म पानी, उसके बजाय आपने बताया कि ठंडा पानी एलिवेशन है। आपने ये भी बताया कि स्टॉकिंग्स हमें एक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी पहननी पड़ेंगी ऊपर तक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो है सो अपना टाइम जो है सो हाँ, किसी मेडिसिन के चक्कर में ना बर्बाद करें। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है और आपको एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हम ये मेडिसिन ले रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे, तब तक टाइम निकल जाता है आपका। ओके, ठीक है। तो इसको जितना जल्दी हो सके पहले ठीक करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।